अरे कहाँ रखे हुए हैं? मरियम, कुछ ढूंढ रही हो क्या? जी भाई, बर्तन नहीं मिल रहे हैं मुझे। हर चीज बदल गई है यहाँ। ठीक कह रही हो, सब बदल गया है। कुछ कहा आपने? अच्छा, वो गुलनाज आपा चली गई है ना? पता नहीं असली को क्या हो गया, हर चीज अपनी मर्जी से रखती है। गुलनाज आपा चली गई? जी हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इज़ैल आपा के साथ हैं वो। अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। अब सारा काम इसे अकेले ही करना पड़ता होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस ये रखने के लिए आया था। क्लिनिक वालों ने आपसे क्या कहा है? कौन? अभी क्लिनिक से कॉल आई है ना? हुरिया साहिबा ठीक तो है ना? नहीं जानता, उन्होंने कुछ बताया नहीं। 1 हफ्ते में वो वापस आ जाएगी, वहां रहने की जरूरत नहीं। मुझे इतनी हैरानगी हुई कि मैं कुछ पूछ ही नहीं सका। दोबारा कॉल करके उनसे पूछना पड़ेगा। क्या मतलब कि वहां रहने की जरूरत नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई हो? एस्ली, तुम परेशान मत हो, इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। अब घर चलना चाहिए हमें। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अच्छा, क्या मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है? कैसी गलती? तुम्हारी बात मानकर मुझे यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। वहां गया ही था तो अंदर जाकर लेवेंट को। ताकिन, तुम्हारे गुस्से की वजह से मैंने तुम्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया। अंदर चली जाती तो पता नहीं क्या करते। तुम्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। और वैसे भी तुम मरियम के साथ इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हारे मना करने के बावजूद देखा ना, वो वहां चली गई। अपना रवैया बदलना होगा तुम्हें। उसके साथ अच्छे से पेश आया करो। इस तरह तो वो तुमसे प्यार करने के बजाय तुमसे मजीद नफरत करेगी। अपनी हालत तो देखो जरा। चलता फिरता बॉम्ब लग रहे हो जो कभी भी फट जाएगा। लेकिन अगर तुम सोच समझकर कदम उठाओ तो देखना सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होने लगेगा। तुम एक अक्लमंद इंसान हो, अक्ल इस्तेमाल करो। मरियम तुम्हें मुश्किल से मिली है, अब उसे खो मत देना। अगर तुम अपने गुस्से को काबू में न रख पाए तो जल्द ही तुम उसे खो दोगे। जवाब दो ना मरियम, आने का फैसला क्यों किया तुमने यहां? पूछ ही क्यों रहा हूं मैं? भूल गए कि जवाब तो दोगी नहीं। मैं अपने भाई को देखना चाहती थी। भाई की फिक्र हो रही थी मुझे, इसीलिए आ गई मैं। क्यों मरियम, खुलकर बात क्यों नहीं करती हो मुझसे? ये देखे लेविन भाई कैसा है।
हाँ, क्या कह रहे हो उमर तुम? देखिए मैंने बनाया है। ये आप हैं, ये मैं हूँ और ये आपा। देखिए हम तीनों एक साथ हैं। क्या आपा हमारे साथ रहेंगी लेविन भाई? वो वापस तो नहीं जाएंगी ना? उन्हें आप मत जाने दे। मैं चाहता हूँ आपा मेरे पास रहे। वो वहाँ खुश नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आपा वहाँ खुश नहीं है उमर? क्योंकि जब वो वहाँ होती हैं, रोती रहती हैं और उदास भी रहती हैं। तुम अब थोड़ा सा आराम कर लो। मैं जरा देखूं कि तुम्हारा सूप तैयार हुआ है या नहीं, ठीक है? क्या वाकई जमील ने ये सब कुछ लिखा है? या अल्लाह, बस ये कोई ख्वाब ना हो। कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। दोबारा पढ़ती हूँ। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन समझ गया था कि अब मेरी जिंदगी में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला। लेकिन ये बदलाव इतना खूबसूरत होगा, इतना मायने खेज होगा, ये नहीं जानता था मैं। तुम्हें जानने के बाद एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा खला था, जो सिर्फ तुम्हारे दूर जाने से महसूस हुआ। किसी चीज की कोई वक़्त नहीं रही, सब कुछ बेमानी। मैंने तुमसे हमेशा ये कहा कि तुम्हारे आसपास होने से मुझे बेहद खुशी होती है, लेकिन बस एक पछतावा है मुझे कि मैं तुमसे अपने प्यार का इकरार नहीं कर सका। तुम्हें खोने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो आयशा। ये बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? मैं ये नहीं चाहता कि जो 3 अल्फाज मैंने तुम्हें कहे हैं तुम उसका जवाब दो मुझे। बस मुझे उम्मीद है। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सब कुछ भुलाकर मेरा साथ दोगी? क्या हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं आशा? क्या हम अपने पुराने झूठ भुला सकते हैं? मेरी जिंदगी में जो कमी है, क्या तुम उसे पूरा कर सकती हो आशा? हाँ जमील, हाँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ मैं। लेकिन ओया, उसका क्या होगा फिर? उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ होगा? क्या वो सब गलतफहमी थी? जमील ने ये सब लिखा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। उमर को कुछ चाहिए क्या? सूप तैयार नहीं हुआ क्या? हो जाएगा, मैं आंच बढ़ा देती हूँ। उमर को शायद बहुत भूख लगी है।
क्या हुआ? रुको रुको, हाथ जल जाएगा, मुझे दो इसे। मरियम, मैं दोबारा तुमसे पूछ रहा हूं और इस बार मुझे जवाब चाहिए, और जब तक जवाब नहीं मिलता मैं यहीं इंतजार करूंगा। क्यों मरियम? पहले आने से मना किया तुमने और फिर बाद में खुद ही चली आई। क्या वजह है? मैंने बताया तो था। नहीं मरियम, झूठ था, वो सब कुछ झूठ था। बताओ, सुन रहा हूं मैं। सूप। लेवेंट, मेरे साथ आ सकते हो बेटा? क्या हुआ अम्मी? उमर अब ठीक है, उसकी आपा जा सकती है और फिर हम उसके साथ हैं, तुम, मैं, मेलिस। अम्मी, उमर सूप सिर्फ अपनी बहन के हाथ से ही पिएगा। देखो बेटा, घर का सुकून मेरे लिए बहुत अहम है। तुम जानते हो मुझे पसंद नहीं कि लोग यहाँ बगैर इजाजत के आए। अम्मी, मैं उमर को उदास नहीं देख सकता और यही वजह है कि ठीक है लेवेंट, हम भी सब यही चाहते हैं उमर के लिए। तुम मरियम को वापस भेज दो, क्योंकि मैं कुछ नहीं भूली कैसे वो तुम्हें और अपने भाई को छोड़कर चली गई यहाँ से। बेटा, तुम भी मत भूलना, मैं अपने घर में किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसने मेरे मासूम बच्चे को धोखा दिया हो और दुख की वजह बनी हो। कह दो उसे चली जाए यहाँ से। मरियम, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मुझे कुछ याद आ गया था, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। मरियम, देखो मरियम, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। ये वो मरियम नहीं है जिसे हम सब जानते थे। बताओ मुझे, आखिर ऐसी कौन सी बात है? नहीं भाई, फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है मरियम। देखो, जानता हूं कि अब हम एक साथ नहीं रहते, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा भाई हूं। अगर तुम कहोगी तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, अपनी हद में रहूंगा। लेकिन तुमने आखिर उस ताकिन नामी शख्स के साथ शादी क्यों की?
शादी क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हम उस शख्स से प्यार करते हैं। यानी मैं ताकीन से प्यार करती हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। खुशी होगी अगर आप मुझे कॉल बैक कर लें और डिटेल्स बताएं। लेवेंट, ठीक हो? ठीक हूं भाई, ठीक हूं मैं। आप किससे बात कर रहे थे? सब ठीक तो है? आज कुछ अनहोनी हो गई, समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं भाई, क्या हुआ बताइए। फिर किसी वक्त बात करेंगे। ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। गुड नाइट। गुड नाइट। क्योंकि हम उस शख्स से प्यार करते हैं। यानी मैं ताकीन से प्यार करती हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। उम्मीद है मुझे माफ कर देंगे। आपको तकलीफ देने के अलावा और कुछ नहीं दिया। माफ कर देना मुझे। हेलो निर्माण। हेलो सफिया, घर पर हो क्या? हाँ हाँ घर पर हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। ठीक है, बात सुनो। तुम चाय बनाओ, मैं दुकान के साथ आ रही हूँ। दुकान के साथ? रात के इस पहर? खैरियत? खैरियत है, खैरियत। बहुत ही नेक मकसद के लिए तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम फोन रखो, मैं बाकी सब कुछ बताती हूँ। निर्माण, अल्लाह अल्लाह, ये क्या कह रही थी, मैं कुछ समझ नहीं पाई। और दुकान, अरे नहीं नहीं भाई, ये भी कोई वक्त है आने का? आपा की जान, मुंह खोले। ओह शाबाश, पसंद आया आपको? बहुत ज्यादा। खुशबू भी बहुत अच्छी है। यहाँ खुशबू तो आपकी मजे की है। उमर मेरी जान, सूप खत्म कर लिया आपने? नहीं, अभी बाकी है। लेविन भाई, एक चमचा आप पिए और एक चमचा मैं।
जैसे हम पहले पीते थे। उमर, अगर जल्दी ठीक होना चाहते हो तो जल्दी पीना पड़ेगा। दोनों साथ में पियेंगे तो देर हो जाएगी ना। अगली बार हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है मेरी जान? ठीक है। फोन बज रहा है आपा। हेलो। जी बिल्कुल ठीक हूँ। उमर भी ठीक है। ठीक है, समझ गई। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। उमर मेरी जान, जल्दी से पी ले, ठंडा हो जाएगा। कौन था आपा? ताकीम भाई थे? हाँ बाकी जान, ताकीन भाई थे। आप ही का पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। ठीक है आप। आप ही जाओ मरियम। अब की बार सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा, बहुत मुख्तलिफ। शाबाश आपा की जान, सब पी लिया। दर्द हो रहा है क्या? उमर, अब कैसे हो? पाँव में दर्द हो रहा था, लेकिन अब ठीक है। मैं बर्तन रख के आती हूँ। क्यूट बॉय, तुमने मेरे हाथ के बने आलू नहीं खाए। मैं नाराज हूँ। आपा वाला सूप पीना था मुझे। चलो ठीक है, अच्छा किया पीकर। लेवेंट में कॉफी बनाने जा रही हूँ। चलो लॉन में बैठकर पीते हैं। नहीं मेलिस, तुम्हारा शुक्रिया। मैं उमर के साथ रहूंगा बस। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे कुछ जरूरी काम के लिए जाना है, खत्म करके आती हूँ। क्या अब भी दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं, ठीक हो गया। लेविन भाई, आपा के पास चले हम। तुम्हें यही रह के आराम करना चाहिए। आती होंगी अभी। वापस आने का तो नहीं कहा। कहा नहीं, लेकिन वो जरूर आएंगी। परेशान मत हो तुम। ठीक है। क्या तुम जानती हो, तुम्हारा शौहर बाहर दरवाजे तक लेवेंट को मारने आया था। किन ख्यालों में खोई हो तुम? क्या? अगर दरवाजे पर मेरी जगह कोई और चला गया होता तो लेवेंट और ताकिन इस वक्त जेल में होते। मुझे फौरन निकलना होगा। मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। मेरा भी यही ख्याल है। दुआ करो कि ताकिन तुम पर गुस्सा ना करे।
रॉक पेपर सीजर। ओ, रॉक बन गया। कोई बात नहीं, हम दोबारा खेलते हैं। नहीं, रुक जाए, आपा के साथ खेलना है मुझे। ठीक है। आपा की जान, मुझे अब जाना होगा बेटा। आपा मत जाए, मुझे खेलना है। मेरी जान, मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी, फिर खेलेंगे। मत जाए, आप रुक जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। रुको रुको, तुम्हारा पाँव भी ठीक नहीं हुआ है, ऐसे तकलीफ होगी तुम्हें बेटा। होती रहे, दर्द होगा तो आपा यहीं रहेंगी। आपा की जान, देखो प्लीज ऐसी बातें मत करो। अचानक से जाने का कैसे सोच लिया तुमने? आपा की जान, आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी मैं, ठीक है? उमर मेरी जान, मैं थोड़ी देर में आता हूं, ठीक है? वादा। ओह। मरियम, तुम्हें बस यही करना आता है, कुछ कहे बगैर छोड़कर चली जाना। मुझे जाना होगा। तुम्हें जाना होगा, कितना आसान है कहना तुम्हारे लिए। सारे जवाब इसी से मिल गए। उमर को तुम्हारी जरूरत है, उसे यहां इस तरह उदास छोड़कर खुशी खुशी कैसे जा सकती हो तुम मरियम? कैसे? आयशा, चाय बन गई क्या बेटा? जी अभी लाई अम्मी। तो क्या कहती हो सफिया? हाँ, स्टोर किराए पर है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ कुक की कमी है। अगर तुम हाँ कह दो तो सारा मसला हल। सच बताऊं तो समझ नहीं आ रहा निर्माण, मतलब कभी कुक के तौर पे काम नहीं किया ना, पता नहीं कर भी पाऊंगी या नहीं। तुम्हारे खाने तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। अगर ये काम तुम भी नहीं कर सकती तो फिर बताओ मुझे कौन कर सकता है? ज्यादा कुछ नहीं करना, शुरुआत में सिर्फ पेस्ट्रीज बनाएंगे, हो सकता है आगे जाके हमारा काम बढ़ने लग जाए। आप हाँ कर दीजिए ना प्लीज। देखिए नैरो ने सब कुछ सोच कर रखा है। आपके हाथ का पेस्ट्री तो बहुत ही आला है, सिर्फ वो बेचकर ही हम सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। आयशा, तुम ही अम्मी को मना सकती हो। अब बहुत अच्छा आइडिया है आपा, कोशिश करने में क्या हर्ज है अम्मी? ठीक कहा ना? आप क्या कहती हैं? चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। हाँ। और शर्त ये है कि तुम तो जानती हो ना कि कॉन्ट्रैक्टर घर के बदले कुछ रकम देगा। अब पैसा सिर्फ तुम लगाओ और मैं सिर्फ काम करूं, ये तो नहीं होगा ना। मैं भी पैसा लगाऊंगी, सिर्फ पैसे का बोझ तुम पर नहीं होना चाहिए। इसमें हैरानी की क्या बात उलविया आंटी?
आई और चली गई। उमर न चाहता तो कभी इस घर में दाखिल नहीं होने देती उसे। उम्मीद है दोबारा ना आए। उमर उससे मिलके ज्यादा उदास हो जाता है। बच्चे को उम्मीद देकर दोबारा चली जाती है। ये कब तक चलेगा आखिर? ठीक कहा उल्वे आंटी, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। काश वो ये खुद भी समझ जाए। काश के। बहुत अच्छा ख्याल है, 2 औरतें मिलकर कारोबार करेंगी। जी हाँ, देखिए आयशा ने भी बिल्कुल वही कहा है। बल्कि हम लोग ये करेंगे कि साइन बोर्ड जो है ना, उस पर दोनों का नाम लिखवा देंगे। अम्मी, आप और आपा मिलकर सब प्लान करें, मैं चाय निकालती हूँ। अरे ये क्या आयशा, ये तो वही बैंक का कागज है ना, ये तुम साथ लेके क्यों घूम रही हो? तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहता, तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। असली, माफ कीजिएगा, मुझे इस तरह अचानक बार बार आपके कमरे में नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत परेशान थी मैं। असली, तुम क्यों परेशान हो? क्या आप अभी तक नहीं जानते? तुम्हें हुरिया की वजह से परेशानी हो रही है। परेशान कैसे ना हूं मैं? यानी अगर वो आ गई तो मेरा क्या होगा? क्या करूंगी मैं? उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? देखो, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। मैंने बहुत सोचा, हुरिया का यहाँ वापस आना अच्छा साबित होगा। मैं उससे खुलकर बात कर पाऊंगा, उससे मैं रिश्ता खत्म कर पाऊंगा। चलें, ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, देखो, खुद को परेशान मत करो। कोई भी बात हो मुझसे तुम फोन पर बात कर सकती हो। ठीक है। बात करेंगे उससे। पहले कब आप लोगों का बात करके मसला हल हुआ है जो अब बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। हुरी अगर ठीक होकर वापस आ गई तो मेरा बना बनाया खेल बिल्कुल खराब हो जाएगा, सब खत्म। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेलो, मैं अब यहां नहीं रहना चाहती बिल्कुल भी। मैं आपके पास वापस आ रही हूं। आपकी याद आ रही है। सच में बैंक का पेपर है? क्योंकि अगर ये बैंक का पेपर है तो इसे संभाल के रखना चाहिए ना। अम्मी, मैं इसे फाइल में रखना भूल गई थी। आप फिक्र मत करें, मैं अभी जाकर इसे फाइल में रख देती हूँ। फिर बताएं आपा, कैसी लगी अम्मी की ऑफर? क्या बात कर रही हो बेटी, अंधे ने तो बस एक आंख की दुआ की थी, अल्लाह ने उसे 2 दे दी। अब हम कर्जा लिए बिना ही काम शुरू कर सकते हैं। हाँ तो चलो गले मिलते हैं। मुबारक हो तुम्हें। हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो मेरी जान। सफिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया दुगान। मेरी खिदमत आपके लिए हमेशा हाजिर है। मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें प्यार करना है। आयशा मेरी बेटी, क्या तुम भी हमारा हाथ बटाया करोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इस मोहल्ले में कारोबार करने वाली हम पहली औरतें होंगी। अब हमारा अपना कारोबार होगा। तो आज से हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं, है ना? और फिर किस्मत एक बुरे आदमी की मदद से उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देती है। वो बुरा आदमी जो कि एक महल में रहता था, इस बात पर यकीन करता था कि उस प्रिंसेस की शादी उससे होनी चाहिए,
इसलिए उसने प्रिंस को बहुत तकलीफें दी। खुशामदीद मरियम, बहुत देर कर दी तुमने। उमर कैसा है? ठीक है? शुक्र है, खुशी हुई सुनकर। तुम भी अब रिलैक्स हो जाओ। उमर के बारे में सोचकर तुम भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई होंगी। चलो, चलकर आराम कर लो। चलो। पापा, ताकीम भाई बुरे हैं। आप उन्हें नहीं चाहती। मत जाएं, मेरे पास रुक जाएं। बस ठीक है। वो वहाँ खुश नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आपा वहां खुश नहीं है? क्योंकि जब वो वहां होती हैं, रोती रहती हैं और उदास भी रहती हैं। काश कि किसी तरह हकीकत वाज़ेह हो जाए। मरियम, प्यारी बेगम, देखो, हम दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। जब तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, तुमसे ज्यादा होती है, जानती हो ना। जब तुम मेरी बात सुने बगैर वहां चली गईं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, उदास भी था। शौहर को इस हाल में छोड़कर जाते हैं क्या? हाँ, ठीक है, अच्छा किया। मैं समझ सकता हूं तुम उमर के लिए परेशान थी, लेकिन यहां देखो, अगर उस घर में उमर का बहाना बनाकर यूं ही जाती रही तो यकीन करो मुझे हकीकतन बहुत गुस्सा आएगा। और तुम जानती हो कि गुस्से में मैं क्या क्या कर सकता हूं। खैर, लगता है समझ गई हो। जाओ, जाकर आराम करो। मैं थक गया हूं, जाकर फ्रेश हो जाता हूं। चलो।
तुम्हें बस यही करना आता है, कुछ कहे बगैर छोड़कर चली जाना। मुझे जाना होगा। तुम्हें जाना होगा। कितना आसान ही कहना तुम्हारे लिए। सारे जवाब इसी से मिल गए। उमर को तुम्हारी जरूरत है। उसे यहां इस तरह उदास छोड़कर खुशी खुशी कैसे जा सकती हो तुम मरियम? कैसे?